20 दिन की एक मासूम बच्ची, पास में पड़ा था उसकी माँ और पिता का बेजान शरीर। उन दोनों के शरीर पे न खून थी, न चोट का कोई निशान था और न ही कोई लड़ाई का निशान, लेकिन फिर भी मौत हो गई। यह सबसे बड़ा राज था कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। आखिर कौन लोग वो थे कि जिन्होंने इस तरीके से दोनों पति पत्नी जो कि खुशहाल थे, उन्होंने उनकी मौत को अंजाम दिया। आखिर कौन थे? कहीं ना कहीं ये पुलिस को भी लग रहा था कि ये हैं या करीब के, और वो लोग हैं जिन पे इन दोनों को भरोसा था, जिनसे इनकी जिंदगी की डोर बंधी हुई थी। तो आज कुछ ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप क्राइम रिपोर्ट में आज लेकर आया हूं मैं आगरा के उस चौंकाने वाले डबल मर्डर के केस का पूरा के पूरा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि एक आगरा का प्रतिष्ठित परिवार और बिल्कुल एकदम हैप्पी फैमिली, कहीं बिल्कुल परफेक्ट फैमिली अगर देखा जाए तो कहा जाए कि ये कहीं कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। एक घर का बड़ा बेटा है जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है, खूबसूरत बीवी डोली, उससे शादी हुई थी और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया था। 20 दिन की बेटी थी। सब कुछ खुशहाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। माँ बाप भाई बहन सब कुछ, सब बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट फैमिली थी। विनय जो था उसका खुद का एक पायल यानी कि जो ज्वेलरी होती है उसका बिजनेस था। लेकिन ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली जो ये फैमिली थी, अंदर से सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। क्योंकि विनय के 2 छोटे भाई थे और एक उसकी माँ भवानी देवी। सभी उसके पास में रहते थे और सभी साथ में रहते थे। पूरा परिवार एक तरीके से जॉइंट फैमिली था। अब धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी और बिजनेस है उसको लेकर, क्योंकि जॉइंट फैमिली था, जॉइंट फैमिली के बाद में जब पिता नहीं रहे, पिता के रहने के बाद में जो बिजनेस था, बिजनेस भी जब आगे बढ़ा तो बिजनेस को लेकर के भाइयों में और सभी के बीच में तनाव बढ़ता गया। भाइयों को शिकायत थी कि पूरा के पूरा जो बिजनेस है वो विनय के पास क्यों है, और अब उन्हें भी बराबर का हिस्सा चाहिए। और इन्हीं सारे जो मतभेद थे, वो मतभेद कभी इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि कोई इतनी बड़ी प्लानिंग कर ले, तो ये सोचने में नहीं आता है। लेकिन एक सुबह का वक्त था। विनय और डोली जो दोनों थे खुशहाल थे। बच्ची क्योंकि हाल ही में उनके घर एक नन्ही परी हुई आई थी, बेटी थी, बेटी पास में थे, दोनों बच्ची को खिला रहे थे। तभी उनकी जो माँ है, विनय की माँ भवानी देवी, वो आती है और वो कहती है कि ये बेटा प्रसाद खा लो, और माता का प्रसाद है, मना नहीं करते हैं, खा लो। 2 लड्डू उन्होंने दिए, एक पति को दिया और एक पत्नी यानी कि एक विनय को दिया और एक उसकी बीवी डोली को दिया। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि वो जो लड्डू था, उस लड्डू के अंदर उनकी मौत भुली हुई थी। लड्डू जैसे ही विनय ने खाया, लड्डू खाने के बाद में अचानक से विनय और डोली दोनों की तबीयत एक साथ बिगड़ने लगी। और जैसे ही तबीयत बिगड़ी वो सब कुछ समझ गया। लेकिन इसके पहले कि कुछ और हो पाता, उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। तो उसका जो साला था संदीप, उसके नंबर पे वो एक वॉइस मैसेज भेजता है और वॉइस मैसेज भेज के कहता है कि इन लोगों ने हमें जहर दे दिया है, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी, ये सब मिलकर हमको मार रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो इनको मत छोड़ना। ये वॉइस नोट जो विनय ने भेजा था संदीप के मोबाइल पे, वो 11:15 पर भेजा था। लेकिन उस दिन विनय की किस्मत खराब थी, क्योंकि संदीप जो था वो उस वक्त आईआईटी की परीक्षा दे रहा था। मोबाइल उसका बंद था और जब वो परीक्षा देके बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकल के उसने देखा, वो वॉइस नोट सुनता है, सुन के घबरा जाता है। भागकर वो जीजा और बहन के घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है,
20 दिन की बच्ची जोर जोर से रो रही है। विनय और डाली जो उसकी बीवी है, दोनों मृत पड़े हैं। 1:30 बजे पुलिस को फोन किया जाता है, क्योंकि जो कोई निशान नहीं है बॉडी के ऊपर, सबका इन्वेस्टिगेशन होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट वालों को बुलाया जाता है। बॉडी के ऊपर न कोई चोट है न कोई खून है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। पर वहीं टेबल पर 2 आधे आधे खाए हुए लड्डू पड़े थे, और तब तक पुलिस को वॉइस नोट मिल चुका था। फिर क्या था? शक, क्या पूरा यकीन वहीं से शुरू हो गया। और पुलिस ने उसी वक्त जो उनके घर के अंदर जो माँ थी भवानी देवी, उसको, जेठ जो था राम उसको, जो जेठानी थी नीलम उसको, और एक देवर, उस देवर का नाम भी राम है, उन लोगों को गिरफ्तार किया। इन चारों पर आरोप लगा कि इन्होंने ही जहर में मिले लड्डू विनय और डोली को दिए, और ये सब कुछ इन्होंने किया प्रॉपर्टी की लालच में। अपने ही बेटे और बहू को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में जेठ और जेठानी ने हत्या की बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि हमें लग रहा था कि हार्ट अटैक दिखेगा, कोई शक नहीं करेगा, लेकिन शायद वो भूल गए थे, उनके ये समझ के बाहर था कि दोनों के एक साथ हार्ट अटैक आखिर कैसे हो सकता है, वो भी बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री के। तो शक तो ऐसे भी होना था और वैसे भी होना था, और उसके पहले वो वॉइस नोट जो विनय था वो पहले ही भेज चुका था। अब जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद में जो सारी रिपोर्टें सामने आई, चारों आरोपी फिलहाल जेल में है। 20 दिन की बच्ची वो अनाथ हो गई, जिसने अपने माता पिता को आखिरी बार तड़पते देखा, और शायद उस वक्त वो समझ भी न पाई हो कि आखिर क्या हो गया। मतलब आप देखिए कि माँ, बेटा, भाई, बहू, इन सब रिश्तों को एक पल में कुचल दिया गया, सिर्फ लालच की वजह से। एक मासूम बच्ची के हिस्से में सिर्फ चीखें और सन्नाटा आया। ये मर्डर था लेकिन बिना खून के, ये धोखा था लेकिन अपनों ने ही अपनों से किया था, और इस पूरी साजिश को बेनकाब किया था सिर्फ एक वॉइस नोट ने, जिसे साबित कर दिया कि सच कभी छुपता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं अख्तर खान क्राइम रिपोर्ट में आपको हमेशा ऐसी नई नई क्राइम स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।